सरकार की तरफ से गुरुवार 10 अगस्त को संसद में एक बिल पेश किया गया जिसमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर हाई पावर कमेटी का प्रावधान है। लेकिन खास बात यह है कि इस कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर रखा जाएगा। बिल के मुताबिक कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता विपक्ष और पीएम की तरफ से नामित एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। इससे पहले इस कमेटी में सीजीआई भी हुआ करते थे, इसी वजह से यह मामला चर्चा में है। वहीं कुछ लोग बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी की उस चिट्ठी को याद कर रहे हैं जिसमें ऐसी नियुक्तियों में पक्षपात से बचने के लिए सीजीआई को कमेटी में शामिल करने की बात कही गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी चुनाव आयुक्तों को संविधान के अनुच्छेद 324(2) के मुताबिक सरकार की तरफ से नियुक्त किया जाता है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति संसद के बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के तहत समय समय पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सकते हैं। दरअसल इस मामले को लेकर विवाद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इससे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर असर पड़ता है जिसमें उसने कहा था कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की कमेटी 3 सदस्यीय ईसीआई का चयन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक संसद इन नियुक्तियों को लेकर कानून पारित नहीं करता है तब तक यही व्यवस्था लागू रहेगी, जिसके बाद सरकार कानून लाने की तैयारी कर रही। बता दें कि चुनाव आयोग को लेकर पिछले कुछ सालों में कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, जिनमें सबसे गंभीर मुद्दा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को बताया गया है। भले ही अब बीजेपी ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई को बाहर रखने का फैसला किया हो, लेकिन कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो खुद उनकी तरफ से सीजीआई को पैनल में रखने की बात कही गई थी। इसे लेकर बीजेपी संसदीय दल के तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने 2 जून 2012 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम के गठन की बात कही गई। साथ ही कहा गया कि चीफ जस्टिस भी इस पैनल में शामिल होना चाहिए। चुनाव आयोग के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति का जिक्र करते हुए तब आडवाणी ने लिखा था, मौजूदा प्रणाली जिसके तहत चुनाव आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह ली जाती है, जिससे लोगों में विश्वास पैदा नहीं होता। ऐसे ज़रूरी फैसलों को सत्ताधारी पार्टी के विशेष अधिकार के तौर पर रखने से चयन प्रक्रिया में हेरफेर और पक्षपात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।